हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे। इससे पहले मैंने जो स्टेटस लगाया था कि उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक कौन कौन से हैं, या फिर उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है, या कौन से कारक उनको प्रभावित करते हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि उद्योगों के स्थानीयकरण के कौन कौन से कारक है जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों तरह से उद्योगों को प्रभावित करते हैं। तो आज अपन समझेंगे। तो अपना टॉपिक था उद्योगों के स्थानीयकरण, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक को अपन एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। जो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनको अपन एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले अपन समझेंगे उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले अपन समझेंगे आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक कौन कौन से आर्थिक कारक है जो उद्योगों की स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं, उनको स्थापित करते हैं। उसको स्थापित करने से पहले जो कारक प्रभावित करते हैं वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं पूंजी की। आर्थिक कारकों में सबसे पहले अपन बात करते हैं पूंजी की। तो अब पूंजी है वो पूंजी ही सबसे महत्वपूर्ण, पूंजी को जो रुपए है वही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी उद्योग को लगाने से पहले पैसों की जरूरत पड़ती है, श्रमिकों को सैलरी देने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी मशीनों को लगाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। और कहा भी गया कि पैसा खुदा तो नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। तो सबसे मूल जो जड़ है वो पूंजी है। पूंजी के बिना अपन किसी भी उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो पूंजी सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है आर्थिक कारक में। दूसरा कारक की बात करते हैं इसमें परिवहन व संचार। परिवहन व संचार तो परिवहन व संचार किस प्रकार से प्रभावित करता है कि जो तैयार माल होता है उसको औद्योगिक क्षेत्र से बाजार तक ले जाने के लिए, तथा आसपास के क्षेत्र से कच्चा माल को औद्योगिक इकाई तक लाने के लिए परिवहन की आवश्यकता रहती है। और संचार, एक दूसरे से फोन लगाने के लिए, एक दूसरे ठेकेदार या कोई भी हो सकता है, एक दूसरे सेठ से बात करने के लिए संचार की आवश्यकता होती है। शहर में किसी से बात करने के लिए कि कितना माल ले जाना है, कितना लाना है, तो ये परिवहन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक कारक में और बात करते हैं पूंजी नहीं, बैंक। तो बैंक भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बैंक औद्योगिक इकाइयों को संरक्षण प्रदान कर सकती है, उनको टैक्स टैक्स उनके कितना टैक्स लगाना है वो भी देखती है। और बैंक उनको लोन भी दे सकती है, औद्योगिक क्षेत्रों को, उद्योगों को लोन भी दे सकती है। इस प्रकार से बैंक भी उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करती है। आर्थिक कारक में और बात करते हैं अपन कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक तो एक कुशल श्रमिक ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो एक कुशल श्रमिक ये भी उद्योगों के स्थानीयकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि उन मशीनों को अपन ने कितनी आधुनिक मशीनें लगा ली, लेकिन उनको चलाने के लिए तो व्यक्ति की जरूरत पड़ती है और पड़ेगी ही। तो ये कुशल श्रमिक भी एक महत्वपूर्ण है। और आर्थिक कारक में अपन बात करते हैं व्यापार एंड वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य व्यापार वाणिज्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कितना व्यापार हो रहा है, कितनी उद्योग में कितना और व्यापार करना है, कितने माल को तैयार करना है, कितनी मात्रा कम करनी है, कितनी ज्यादा करनी है। तो यह व्यापार वाणिज्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश की जीडीपी में भी ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और एक है बाजार, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बाजार। बाजार भी उद्योगों के स्थानीयकरण के आर्थिक कारक में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार में ही अपन तैयार माल को बेचते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो बाजार एक महत्वपूर्ण है ये आर्थिक कारक में। तो ये सब मोस्ट आर्थिक कारक है। अब अपन बात करते हैं भौगोलिक या भौतिक कारक। भौगोलिक या फिर भौतिक कारक, भौगोलिक या भौतिक कारक।
वो कौन कौन से भौतिक दशाएं हैं या कौन कौन से भौगोलिक कारक हैं जो कि उद्योगों को प्रभावित करते हैं। इसमें एक और जोड़ लेना आप, बंदरगाह। जो पोर्ट होते हैं बंदरगाह, बंदरगाह भी माल ढोने वगैरह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो बंदरगाह ऐड कर लेना। भौगोलिक कारक की बात करते हैं तो सबसे पहले जलापूर्ति। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जलापूर्ति की आवश्यकता होती है, उनको मशीनों को चलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जल एक महत्वपूर्ण है, अपने लिए भी महत्वपूर्ण है और इन मशीनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जलापूर्ति और श्रमिकों के लिए भी, सबके पीने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भौगोलिक कारक में अगला कारक है कुशल जलवायु। बोल सकते इसको अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु, अगर जलवायु अच्छी रहेगी तो श्रमिक अच्छे से काम करेंगे। और जैसे लू, ऐसे कुछ लू वगैरह, गर्म तापमान चलेगा, गर्म लू चलेगी तो श्रमिक भी इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता चला जाएगा। भौगोलिक कारक में अगला भौगोलिक कारक की अपन बात करते हैं तो धरातल। धरातल भी महत्वपूर्ण है कि धरातल कैसा है, उच्चावच कैसा है। उबड़ खाबड़ धरातल में अपन औद्योगिक इकाई नहीं लगा सकते हैं, अगर लगाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, तो ये महत्वपूर्ण है, तो ये महत्वपूर्ण है। भौगोलिक कारक में अगला बात करते हैं अपन, कौन सा भौगोलिक कारक इसको प्रभावित कर सकता है, जलापूर्ति होगी। और इसमें कच्चा माल सबसे महत्वपूर्ण है कि कच्चा माल से तैयार वस्तुएं तैयार करना, क्योंकि कच्चा माल को पक्के माल में कन्वर्ट करना भी कच्चा माल के बिना संभव नहीं है। कच्चे माल से ही वस्तुएं तैयार की जाती है, तो कच्चा माल भी भौगोलिक कारकों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और एक सस्ती भूमि भी जरूरी है। अपन कहाँ औद्योगिक इकाई लगा रहे हैं तो वहां पर भूमि को सबसे पहले खरीदना पड़ेगा, तो ऐसी भूमि हो जो सस्ती हो और अपन वहां औद्योगिक इकाई आराम से लगा सकें। और एक है मर्दा या फिर खनिज। ऐसी भूमि हो, मर्दा या फिर खनिज, ऐसी भूमि हो जहाँ कुछ खनिज मिलते हो, कुछ अच्छी मर्दा हो, जहाँ से अपन उद्योगों को पास में ही कच्चे माल की सुविधा उपलब्ध हो जाए, तो इसलिए मर्दा और खनिज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगला कारक की बात करते हैं अपन राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक की बात करते हैं तो राजनीतिक कारक में अपन दो कारक की बात करेंगे। एक तो सरकारी नीतियां। सरकार की नीतियां कैसी है, सरकार की नीतियां कैसी है, सरकार वहां पर उद्योग लगाने की परमिशन देती है या नहीं देती है, तो सरकारी नीतियां राजनीतिक कारक में महत्वपूर्ण है। और इसमें एक है सरकारी योजनाएं, सरकारी स्कीम्स, सरकारी योजनाएं भी उद्योगों को ऊंचाई तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार ऐसी कई योजनाएं चलाती है जिनसे कुटीर उद्योगों का विकास हो, गाँवों में उद्योगों को विकास हो। जैसे इसका लेटेस्ट उदाहरण है प्रधानमंत्री, वो अभी योजना चलाई है उसने, विश्वकर्मा योजना इसका लेटेस्ट उदाहरण है, जो कुशल श्रमिक, ये गांव के कुटीर उद्योग है उनको ऊंचाई तक ले जाने के लिए ये योजना चलाई जाती है। तो सरकारी योजना भी उद्योगों के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले कारक की बात करते हैं अपन तकनीकी कारक की बात करते हैं तो तकनीकी कारक में शक्ति के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शक्ति के साधन के बिना तो उद्योगों में कुछ भी नहीं है। शक्ति के साधन से आजकल नई टेक्नोलॉजी चल रही है, तो अपन बात करते हैं आधुनिक यंत्र, मशीनीकरण, आधुनिक यंत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और शोध वगैरह रिसर्च करके उद्योग लगाना, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सब तकनीकी कारण के अंतर्गत आ जाएगा। अगर अपन बात करते हैं सामाजिक कारण, 5वें नंबर का जो कारक है सामाजिक कारक में अपन बात करते हैं तो व्यक्ति की सोच क्या है, व्यक्ति की सोच उद्योग में काम करने के लिए उसकी सोच, उसका मन क्या है, वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसकी सोच पर भी एक सोच भी उसके उद्योगों के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसमें एक परिवार नियोजन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि परिवार नियोजन ही उसे सिखाता है कि एक व्यक्ति को कुशल श्रमिक किस प्रकार से बनाया जाए, सब क्षेत्रों में वो आगे कैसे रहे। तो ये परिवार नियोजन भी सामाजिक कारक के अंतर्गत उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करता है। तो ये, और एक लास्ट में एक कारक और है, वो है जो लास्ट में एक कारक, वो उसकी बात करते हैं अपन, वो होता है
उसको बोलते हैं पूर्वारंभ। पूर्वारंभ है वो, पूर्वारंभ। पूर्वारंभ क्या नाम है? पूर्वारंभ। अब आपको पूर्वारंभ सुनते ही कंफ्यूज हो रहा होगा कि पूर्वारंभ क्या है, नया नया शब्द क्या है। तो पूर्वारंभ का अर्थ है कि पहले से ऐसी जगह हो जहाँ पहले उद्योग इकाई लग रही हो और वो बंद हो गई और वापस उसी जगह उद्योगिक इकाई लगाना, यानी पहले से वो जगह अच्छी हो, अनुकूल, अच्छी सारी जो जो प्रभावित करने वाले कारक है ये सब की अनुकूल हो, वहाँ सब जल भी हो, वहाँ पर शक्ति के साधन भी हो, कच्चा माल भी हो और बाजार भी पास में हो, तो उन सबको अपन पूर्वारंभ कहते हैं। तो उस जगह उद्योग लगा सकते हैं। ये भी पूर्वारंभ भी एक महत्वपूर्ण कारक है उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो ये उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक या उनको प्रभावित करने वाले कारक ये महत्वपूर्ण है। एक बार आप आराम से देख लो। आर्थिक कारक में पूंजी है, परिवहन व संचार के साधन है, बैंक है, कुशल श्रमिक है, व्यापार वाणिज्य है, बाजार है और बंदरगाह है। भौगोलिक कारक की बात करते हैं या भौतिक कारक की बात करते हैं तो जलापूर्ति है, अनुकूल जलवायु है, धरातल है, कच्चा माल की उपलब्धता है, सस्ती भूमि की उपलब्धता, मृदा खनिज की उपलब्धता। और राजनीतिक कारक की बात करते हैं तो सरकारी नीतियाँ, सरकारी योजनाएं, सरकारी स्कीम्स। और तकनीकी कारण की बात करते हैं तो हम तो शक्ति के साधन, तकनीकी कारक में शक्ति के साधन, आधुनिक यंत्र और मशीनें शोध करके और औद्योगिक इकाइयाँ लगाना। और सामाजिक कारक की बात करते हैं तो व्यक्ति की सोच, परिवार नियोजन कैसे, व्यक्ति किस प्रकार से परिवार का नियोजन करता है और किस प्रकार से औद्योगिक इकाइयों में अपना योगदान दे सकता है, आधुनिक यंत्र वगैरह, ये सब महत्वपूर्ण होता है। तो ये सभी कारक उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। ये जो टॉपिक है ये बीए वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, एमए, इस सब की जड़ है, भूगोल की जड़ कहा जाता है इसको। जो एक मैंने बेसिक फर्स्ट करवाया था वो निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, वो और ये उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भूगोल की जड़ है। ये एक तरह से इनको समझने के बिना, इनको समझे बिना अपन भूगोल को नहीं समझ सकते हैं। क्लास 12th में भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और अपन साथ ही साथ क्लास 12th को भी लेकर चलेंगे। सबका अपन एक साथ पढ़ाएंगे जो सभी के लिए महत्वपूर्ण हो। बेसिक तो सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, बेसिक के बाद में क्लास वाइज पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वालों को, और मैं बीए पार्ट सेकंड और बीए पार्ट थर्ड जिसका लेटेस्ट टाइम टेबल आ चुका है, अभी टाइम टेबल आप देख लो। परीक्षाएं मई लास्ट अप्रैल से स्टार्ट हो रही है उसमें, और आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से रेगुलर हो या प्राइवेट हो इसके हिसाब से टाइम टेबल में सही से देख लो। टाइम टेबल आ चुका है, बीए पार्ट सेकंड और थर्ड ईयर का आ चुका है, और जो फर्स्ट ईयर का आया है वो उसका उनका टाइम टेबल है जो पिछली बार उनका पेपर छूट गया या फिर उनके कुछ सप्लीमेंट्री वगैरह आ गई, पेपर छूट गया, उनका इस बार फर्स्ट ईयर का उनका टाइम टेबल है। तो टाइम टेबल आ गया, आप टाइम टेबल को देख लो। बीए पार्ट सेकंड और फाइनल का एग्जाम और उसकी तैयारी में लग जाओ। मैं बीए पार्ट सेकंड और थर्ड की मोस्ट क्वेश्चन की वीडियो जरूर डालूंगा, आप नो टेंशन रहे। उन मोस्ट क्वेश्चन में से लगभग 70 से 80-90% आपके बैठ जाएगा, लगभग 80% मान लो आ जाएगा। तो मैं उसकी भी वीडियो डालूंगा आपका एग्जाम के पहले, और मैं केवल भूगोल विषय की वीडियो ही डाल पाऊंगा फिलहाल तो। थैंक्स, धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके सहयोग से मुझे आपका थोड़ा बहुत सहयोग मिला तो मैं वीडियो बना और भी आगे भी वीडियो कंटिन्यू रखूँगा, और साथ में मेरी और आपकी दोनों की तैयारी होती रहेगी। थैंक्स, धन्यवाद।